Hello everyone, welcome to the up solving session of Starters 107 Day 2. हम आज पहले दो प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करने वाले हैं बिकॉज थर्ड प्रॉब्लम आई डोंट नो क्या था एग्जैक्टली. We will check it out tomorrow. की third और fourth problem we will try to solve tomorrow. But today we are going to solve the first two problems. तो जो पहला प्रॉब्लम है that is the rock paper and scissor. So basic rock paper scissor का गेम तो सबने खेला ही होगा. So वही प्रॉब्लम है. So let's just see the problem. तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रॉब्लम. मीन वाइल यू कैन ट्राई रीडिंग द प्रॉब्लम. आई विल काउंट टू 5 1 2 3 4 and 5. Okay, so we will start with the explanation of the problem. My internet is working a bit slow, but ठीक है. सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है. दो स्ट्रिंग्स दिए आपको. लेट्स क्या क्वेश्चन लोड हुआ नहीं. ठीक है. आर आर एस पी नीचे एस पी ऐसा कुछ दो स्ट्रिंग्स दिए आपको और आपको क्या बोला है कि पहली स्ट्रिंग शेफ की है और सेकंड स्ट्रिंग इज़ ऑफ शेफिना. और आपको क्या बताना है कि शेफ को कितने. अच्छा अभी क्या हो रहा है. शेफ ने रॉक प्ले किया और शेफिना ने सीजर. तो शेफ को 1 पॉइंट है. विल जस्ट जूम इट अ बिट and Shafina as of now is having 0 points, right? Now second टाइम में दोनों ने सीजर प्ले किया तो कुछ नहीं. थर्ड टाइम में दोनों ने पेपर प्ले किया तो कुछ नहीं. फोर्थ टाइम में फिर से शेफ ने रॉक प्ले किया, शेफिना ने सीजर. तो शेफ के 2 पॉइंट्स हो गए. फिर से सीजर 0 पॉइंट्स, पेपर 0 पॉइंट. तो शेफ के 2 पॉइंट्स से शेफिना के 0 पॉइंट्स से. तो शेफ इज़ विनिंग द गेम ऑलरेडी. तो वी कैन से कि हाँ शेफ़ इज़ विनिंग द गेम ऑलरेडी. तो शेफ़ को अब कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है. पर मान लो ऐसा होता कि उल्टा होता कि शेफ़ ने सीजर प्ले किया होता और शेफिना ने रॉक प्ले किया होता. उस केस में क्या होता कि शेफ़ के 0 पॉइंट्स होते हैं और शेफिना के 2 पॉइंट्स होते हैं. नाउ शेफ़ इज़ लूजिंग द गेम. बट हमें क्या करना है, हमें शेफ़ को जिताना है. तो टू मेक द शेफ़ विन व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन चेंज द मूव्स. मतलब क्या, हम क्या कर सकते हैं. शेफ़ ने यहाँ पे सीजर खेला था ना, हम उसको यहाँ पे पेपर बना सकते हैं. तो अगर हमने ऐसा किया तो शेफ़ के 1 पॉइंट्स हो जाएंगे, शेफिना के भी 1 पॉइंट्स. क्योंकि शेफिना यहाँ जीत रही थी बट नाउ यहाँ पे शेफ़ जीत रहा है. तो शेफिना के पॉइंट्स 1 से कम हो जाएंगे, शेफ़ के 1 से बढ़ जाएंगे. स्टिल क्या शेफ़ जीत रहा है पूरे गेम को? नहीं. स्टिल यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, फिर से जहाँ पे फिर से सीजर था वहाँ पे फिर से इसको पेपर बना देंगे. तो शेफ़ विल बी हैविंग 2 पॉइंट्स एंड शेफिना विल बी हैविंग 0 पॉइंट्स. सो वी कैन से नाउ कि शेफ़ इस पूरे गेम को जीत रहे हैं. तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले तो काउंट कर सकते हैं कि इनिशियली कौन कितना जीत रहा है. और इनिशियली अगर शेफ़ के पॉइंट्स ज़्यादा है शेफिना से, सो वी कैन से कि येस आवर आंसर विल बी 0. बट ऐसा नहीं है. इफ़ शेफ़ के पॉइंट्स इक्वल है शेफिना से, सो वी कैन से द आंसर इज़ 1. द आंसर इज़ 1. और ऐसा नहीं है, अगर शेफिना के पॉइंट्स ज़्यादा है तब क्या होगा वो सोचो. मान लो शेफ़ के पॉइंट्स 4 थे और शेफिना के पॉइंट्स 8 थे. तो अब कितना स्टेप्स लगेंगे. देखो नेक्स्ट स्टेप में 5 और इसका 7 हो जाएगा. उसके नेक्स्ट स्टेप में इसके 6, इसके भी 6 हो जाएंगे. उसके नेक्स्ट स्टेप में इसके 7 और इसके 5 हो जाएंगे. मतलब मुझे कितने स्टेप्स लगे, टोटल 3 स्टेप्स लगे. तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इफ़ शेफिना के पॉइंट्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू शेफ़ के, तो जो आंसर होगा ना वो उनके डिफरेंस बाई 2 + 1 का होगा. डिफरेंस बाई 2 + 1 का. देख लो 4 और 8 का डिफरेंस कितना था, 4/2 इस 2 + 1 क्यों? क्योंकि हम लोग को जीतना है, इक्वल पे नहीं जाना इसके लिए. तो ये आप किसी भी केस के लिए चेक कर सकते हो. डिफरेंस बाई 2 क्यों हुआ? क्योंकि मतलब हर बार क्या होगा, 1 से मैं बढ़ रहा हूँ और वो 1 से कम हो रहा है. तो हर बार डिफरेंस 2 से कम हो रहा है, इसलिए डिफरेंस बाई 2 + 1. दिस विल बी आवर आंसर. सो हाँ कुछ भी नहीं है इसमें. सो वी विल जस्ट ट्राई टू कोड इट इन CPP. यू कैन ट्राई द सेम इन जावा. So we are going to code it in CPP. So yeah, सबसे पहले क्या बोला है, स्ट्रिंग्स दी है. तो उससे पहले स्ट्रिंग की लेंथ दी है. सो लेट्स जस्ट टेक दी स्ट्रिंग लेंथ. स्ट्रिंग s, t, c in s, t, and then we will count the points. तो winning point 0, losing point 0 and draw के points भी रखने की ज़रूरत तो नहीं है आई गेस, बट ठीक है.
So now we are going to traverse the array and we will check if s of I equal to t of I है, मतलब कोई नहीं जीत रहा, उस केस में ड्रॉ के पॉइंट्स बढ़ा दो. Else if s of I में भी रॉक है, मतलब अगर मेरा शेफ ने रॉक खेला है एंड शेफीना ने सीजर खेला है तो शेफ इज़ विनिंग द गेम. एल्स उसने पेपर खेला होगा शेफीना ने तो शेफ इज़ लूजिंग द गेम. देन एल्स इफ़ शेफ ने सीजर खेला है एंड उस केस में अगर शेफीना ने रॉक खेला है तो फिर शेफीना इज़ विनिंग द गेम. एल्स शेफ इज़ विनिंग द गेम. एंड एल्स कौन सा केस है जहाँ पे पेपर खेला है. सो इफ़ टी ऑफ आई दैट इज शेफीना ने इस केस में रॉक खेला है तो फिर शेफ इज़ विनिंग द गेम. एल्स शेफीना इज़ विनिंग द गेम. नाउ हमने क्या बोला, इफ़ शेफ इज़ विनिंग द गेम, इफ़ नंबर ऑफ विन्स इज नंबर ग्रेटर देन नंबर ऑफ लूज, दैट इज शेफ इज़ ऑलरेडी विनिंग द गेम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 एंड वी विल सिंपली रिटर्न. एल्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी विनिंग माइनस लूजिंग, यानी डिफरेंस बाय 2 + 1. दिस विल बी आवर आंसर. सो विल जस्ट राइट डाउन इट को ब्रैकेट्स ताकि कुछ एरर ना हो जाए एंड वी विल ट्राई टू प्रिंट दिस आंसर एंड लेट्स सी. सो या and let's try. So it's 100 which is incorrect because आंसर 2 आना चाहिए था, तो हमने कहीं तो मिस्टेक की है. वो मिस्टेक क्या हो सकती है, PS when it was having P it was having S तो it was losing, ठीक है. then S और R, S and R it is again losing, then P and P. so initially points 2 और 0 हो रहे थे, तो winning minus losing, it should be losing minus winning, right? बिकॉज डिफरेंस बड़ा होगा. अगर वो विनिंग पहले ही ज़्यादा है तब तो हमारा आंसर वैसे ही आंसर आ जाता, तो ठीक है. सो वी आर गेटिंग द राइट आंसर. लेट्स ट्राई सबमिटिंग दिस क्वेश्चन नाउ एंड सी. सो वी ट्राइड सबमिटिंग द प्रॉब्लम और देखते हैं मे बी इनकरेक्ट आ सकता है किसी केस में, बट नो इट्स फाइन, इट इज़ गिविंग द करेक्ट आंसर. सो या दिस वाज अबाउट द प्रॉब्लम. इट वाज अ प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम. So with this we will end the problem and now we will meet in the second one.